आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किन इफेक्ट, जो कि पावर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है और क्यों होता है, इससे होने वाले नुकसान और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ते समय आपने बहुत से लॉसेस और इफेक्ट्स के बारे में सुना होगा। उनमें से एक है स्किन इफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि वायर का काम होता है करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, और इस दौरान उसके अंदर समान रूप से करंट फ्लो होता है। लेकिन स्किन इफेक्ट के केस में ये करंट ट्रांसमिशन वायर में समान रूप से न बहकर उसके आउटर सरफेस से बहता है। इससे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टर के बाहरी हिस्से पर ज्यादा और सेंटर में कम हो जाता है। इसी घटना को स्किन इफेक्ट कहा जाता है। आइए अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो बार बार बदलती रहती है और अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के सेंटर में अधिक कॉन्सेंट्रेट होती है। घरेलू वायर में करंट की वैल्यू कम होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इतना असर नहीं डालती, लेकिन ट्रांसमिशन वायर में करंट की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिशन कंडक्टर के सेंटर में करंट की विपरीत दिशा में वोल्टेज उत्पन्न करती है। ये वोल्टेज वायर में फ्लो होने वाले करंट को कम करती है। अब क्योंकि इस बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड का मान कंडक्टर के सेंटर में अधिक होता है, इसलिए करंट कंडक्टर के बीच में से न बहकर उसके बाहरी सरफेस से बहता है। स्किन इफेक्ट सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्किन इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। आइए अब इससे होने वाले नुकसानों पर भी नजर डालते हैं। क्योंकि करंट अब कंडक्टर की बाहरी परत से बहता है और अंदर का एरिया उपयोगी नहीं रहता, इससे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से वायर का रेजिस्टेंस पहले से अधिक हो जाता है। इस कारण विद्युत ऊर्जा हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे ट्रांसमिशन लाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी गिर जाती है। आइए अब इसके सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं। नंबर 1, सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हम फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, क्योंकि स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है। लेकिन यह यूजेबल नहीं होता, क्योंकि पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है 50 हर्ट्ज। नंबर 2, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स का यूज, जिसे हम ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड भी कहते हैं। इसमें एक सॉलिड कंडक्टर के बजाय बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड्स यूज किए जाते हैं। हर स्ट्रैंड का डायमीटर छोटा होता है, जो स्किन इफेक्ट को कम करने में हेल्पफुल होता है। ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस में बहुत यूज होता है। नंबर 3, होलो कंडक्टर का यूज। इसमें कंडक्टर के बीच का एरिया खाली होता है, जो वेट और कॉस्ट दोनों को कम करता है। क्योंकि करंट मेनली सरफेस पर फ्लो करता है, इसलिए परफॉर्मेंस पर कोई खास इफेक्ट नहीं। नंबर 4, लिट्स वायर का यूज। इसमें बहुत सारे इंसुलेटेड थिन वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है। हर स्ट्रैंड इंसुलेशन की वजह से इंडिपेंडेंटली करंट कैरी करता है, जो स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों को रिड्यूस करता है। यह मेथड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और रेडियो सर्किट्स में यूज होता है। नंबर 5, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम का यूज। इसकी परमेएबिलिटी बहुत कम होती है, लगभग एयर के बराबर, इसलिए स्किन इफेक्ट कम होता है। इसी वजह से ट्रांसमिशन लाइंस में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। इसी प्रकार के इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।